जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है, 5 नंबर जीएस की जो अंतिम तैयारी चल रही थी विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज, तो आज की यह श्रृंखला कौन सी होगी? यह श्रृंखला दोस्तों चौथी श्रृंखला होगी। ऑलरेडी 1, 2, 3 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा। आज की इस श्रृंखला के थ्रू हम कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं जो 5 नंबर के पूछे जाएंगे? भारतीय राज्य यानी इंडियन पॉलिटी, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। 130 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। वो भी कौन से प्रश्न होंगे? यूपी ट्रिपल एससी वाले ही प्रश्न होंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, पूरा ही वॉच करेंगे तो वही चीज़ें समझ में आएंगी। और आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, आपका सहयोग ही चाहिए दोस्तों, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक है आपका संवैधानिक विकास से पहला ही प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? नेहरू द्वारा, गांधी द्वारा, जेपी नारायण, एम एन रॉय के द्वारा। पहले का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, एम एन रॉय के द्वारा सुझाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। 12, 13, 15 एंड 17। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, 15 महिलाएं थी। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है, विषयवार चल रही है। जो अगली सीरीज होगी दोस्तों और जागरपी की होगी, जो 150 प्लस प्रश्न होंगे दोस्तों, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला चल रही है। जो मित्र अभी तक जीएस की तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल उनके लिए श्रृंखला अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जो मित्र यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का राइट आंसर आप लोग को भी बताना है। तो तीसरे का राइट आंसर है आपका बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चौथा प्रश्न कौन सा है? आइए देख लेते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की जो उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया 4, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, या पट्टाभी सितार मैया, SC मुखर्जी, या SK मुंशी। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, HC मुखर्जी। ये हो गए दोस्तों चौथे प्रश्न। आप लोग एक बार वीडियो के लास्ट तक तो बने रहिए, आप लोग का सहयोग ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि 130 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, तो आप लोग का सहयोग ही चाहिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ये श्रृंखला ऐसे ही कट जाएंगी दोस्तों। महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? गोपाला स्वामी, KM मुंशी, MN माधव राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, पांचवें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जिस मित्र को राइट आंसर पता हो कमेंट में मेंशन करते चलेंगे तो उनका ही लाभ होगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ अन्य दोस्तों का भी लाभ हो जाएगा इसी वीडियो के थ्रू। तो पांचवें का राइट आंसर दोस्तों डी, आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भारत का संविधान लिखा गया था किसके द्वारा? कब लिखा गया था? 2 वर्षों में, 2 से अधिक वर्षों, या किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक अवधि में। इस प्रकार के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत का संविधान भारत का संविधान लिखा गया था, तो बी इज द राइट आंसर है। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। और इसका फैक्ट आप लोग को पता ही होगा, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा जरा दोस्तों आप लोग। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो सातवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, सातवें का राइट आंसर है सी, 26 नवंबर 1949, यानी जो डेट है 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा ये सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है। 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड देखने के बाद वीडियो स्किप कर जाएंगे तो आपको इसका लाभ पता नहीं चलेगा दोस्तों। 10 से 15 मिनट रुक के देखिए और बताइए फिर यह सीरीज कैसी है। आप लोग खुद कमेंट में करेंगे कि यह सीरीज कितनी महत्वपूर्ण है। सभी सब्जेक्ट वाइज मेंशन किए गए हैं, सभी 130 प्लस प्रश्न होंगे दोस्तों इसमें। तो आप लोग का सहयोग ही चाहिए इतनी दूर तक चलने के लिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आज का सीरीज कैसा लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? आपको बताना है। आठवां राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी औद्योगिक क्रांति। इसमें यह कारक नहीं है जो योगदान देता है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें ऐसी कौन सी विशेषता नहीं है जो इस संविधान में मेंशन की गई हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। आप लोग सिलेबस जानते ही होंगे, सिलेबस में मेंशन किया गया है उसकी संविधान की विशेषता से। तो एक प्रश्न वहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो डी इज द राइट आंसर है। इस प्रश्न का डी राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे इसे राज्य के राज्यपाल यानी सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? इस प्रकार के तथ्य कभी कभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में।
तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वें का डी इज द राइट आंसर है, डी। और दोस्तों यह श्रृंखला कितनी महत्वपूर्ण है, आइए इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और कोई और चीज़ जानना हो दोस्तों तो पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज को देखेंगे, सभी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। जो मित्र अभी तक जीएस की तैयारी नहीं की हैं और जो मित्र तैयारी कर ली हैं, दोनों 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 जन को यहाँ से इस सीरीज से यानी इस श्रृंखला से फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस श्रृंखला से दोस्तों 5 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाने हैं आपके किससे, इंडियन पॉलिटी से, दोनों जन को फायदा होगा। क्योंकि इस सीरीज से वही प्रश्न कलेक्शन लिया गया है जो यूपी ट्रिपल में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए, जो मित्र पढ़े उनके लिए तो डबल फायदा हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो मित्र अभी तक इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं, इस चीज़ को पढ़ लेंगे एग्जाम देने से पहले एंड PYQ को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम देने से पहले, तो उनको 5 नंबर पाने की जो संभावना है प्रबल हो जाएगी। तो कमेंट जरूर करिएगा ये सीरीज कैसी लगी। जो अगली सीरीज होगी वो जागरपी सीरीज होगी दोस्तों, जागरपी के 150 प्लस उसमें भी प्रश्न मेंशन किए होंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। और थोड़ी सीरीज दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ी सी, अगर आप लोग का सहयोग बना रहा दोस्तों तो आसानी से 130 प्रश्नों की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण हैं तो आप लोग जरूर सहयोग बनाए रखिएगा और वीडियो क्लास तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट श्रृंखला एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट श्रृंखला पाने के लिए एंड अन्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पाने के लिए। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए एग्जाम नोट्स एंड PDF पाने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ जाते हैं, मौलिक अधिकार से देखते हैं। मौलिक अधिकार सिलेबस में मेंशन है, यहाँ से देखते हैं प्रश्न किस प्रकार बनते हैं पेट एग्जाम में। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 एंड अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, मूल अधिकार से जो फंडामेंटल राइट से प्रश्न पूछा गया है तो डी इज द राइट आंसर है 18। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा आइए उसे भी देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है दोस्तों? महत्वपूर्ण है यह आर्टिकल। तो 12वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार बात करता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बनेगा, ये रहा 13वां प्रश्न क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो 13वां का राइट आंसर है मौलिक अधिकार, यानी 13 का ए इज द राइट आंसर है। आइए आप देख लेते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस प्रकार प्रश्न बनते हैं यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम में, तो आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसी वीडियो के थ्रू। और जब बातें थोड़ा कम करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तो डगर है, ये 130 क्वेश्चन की डगर है, तो थोड़ा सा बात कम करेंगे और प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप लोग का कल्याण इसी सीरीज से होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 14 का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी लोक चुनाव में वोट डालना। ठीक है, ये आपका क्या है, यही नहीं है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जामों प्रश्न बने होंगे। ये जो श्रृंखला चल रही है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, इसे जरूर देखिएगा। और ये आज की चौथी सीरीज होगी श्रृंखला, सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपका यूपी PCS हुआ, RO मेंस हुआ, UPSI हुआ या अन्य एग्जाम हुए, सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण सीरीज होगी। और जल्दी दोस्तों ये आपका पेड एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों अन्य एग्जामों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाभ लेने के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो 15वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पे किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति या नरसिम्हन समिति? प्रश्न दोनों एक ही है, बस प्रश्नों का प्रारूप बदला हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से इसका भी राइट आंसर है बी, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। आइए आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 10, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11। तो आप लोग को पता ही होगा, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो भी प्रश्न आसान होंगे हम लोग केवल उसका आंसर जान के आगे बढ़ जाएंगे, ताकि आसानी से कम समय में ये सीरीज को कंप्लीट कर लिया जाए, आपका समय भी बचे, आपका रिवीजन भी बेहतर ढंग से हो सके। इस पर विशेष ध्यान दिया गया ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर है डी, आपका 11। आइए देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से प्रश्न बनते हैं, उसको भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10, 3 या 5 या 4 वर्षों का? तो आपको बताना है। 18वें का राइट आंसर दोस्तों 5 वर्ष का, सी इज द राइट आंसर है।
भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, 125, 127, तो 19 का राइट आंसर दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की जो आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123 के थ्रू होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, क्या है ये आपका 20वां प्रश्न देखते हैं। 19वां देख लिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, पूछा गया है 10, 22, 12, 9, सभी दोस्तों को पता होगा, क्वेश्चन आसान है, 12 सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्न को आप लोग समझते हुए चलेंगे, इसमें भी 12 ही है, दोनों प्रश्न का सेम प्रश्न है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है किसके पास है। ये अति महत्वपूर्ण होगा, इस सीरीज का प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री एंड भारत के उपराष्ट्रपति। 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, यानी 20 द राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। श्रृंखला कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार सीरीज को वॉच करके तो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 5 नंबर की बात है दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज विषयवार यह श्रृंखला चल रही है। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। सभी दोस्तों पता होगा, क्वेश्चन आसान है और सभी दोस्तों पता होगा। 23 का राइट आंसर दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंप देता है। 20 द राइट आंसर, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीवी गिरी, सी इज द राइट आंसर है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 7वें या 6वें या 5वें 8वें। इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी यूपी टेपलेट से रिपीट हुआ या अन्य एग्जामों में प्रश्न बन जाते हैं जो क्रम वाइज होते हैं। 25 का राइट आंसर है 6वां, 20 द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका सहयोग ही चाहिए दोस्तों इतनी दूर तक पहुंचने के लिए, जो 130 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है। 26वां क्या है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या KR नारायण। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर दोस्तों ई, नीलम संजीव रेड्डी, ए इज द राइट आंसर। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, प्रश्न वही है, सेम है। तो 27 का राइट आंसर है AN संजीव रेड्डी, बी इज द राइट आंसर। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, 16वें, 14वें या 12वें, 11वें। 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी 14। एंड नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन, आयु से भी देख लेते हैं। 29वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे भी समझते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, 54 के तहत या आर्टिकल 63, 66 एंड 74। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 66, सी इज द राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज्यसभा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति, लोकसभा। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है। मोहलत, दंड विराम, क्षमादान, विनियमन। आपको बताना है 31 का राइट आंसर है क्षमादान, ये सी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था इस टॉपिक का। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं 32वां। अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 32 का M वेंकैया नायडू। एंड नेक्स्ट संसद से प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण है, टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में, आप लोग देख सकते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई है। 39, 85, 109 एंड 131। तो 33 का राइट आंसर है दोस्तों 131, डी इज द राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा का कब आयोजित की गई थी, प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये भी आपका 34 का राइट आंसर है दोस्तों। 34 का राइट आंसर है सी, 13 मई 1952 में, 1952 में। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, डेट पूछा गया है, डेट जरूर याद करके रखिएगा। सन शहीद में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग यहाँ से पढ़िए, आपको बताइए कौन सा ये कार्य इसमें मेंशन नहीं किया गया। 35 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, और जिसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता हो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आप ही का तैयार होगा, अन्य मित्रों का भी फायदा हो जाएगा। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है। एंड आइए आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना की अवधि क्या है, 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। तो 36 का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी 1 माह है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम
संसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? कितने संसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए? तो 100, 25, 75, 50। तो 37 का राइट आंसर है दोस्तों 50। डी इज द राइट आंसर है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550, 250, 552 या 600? आपको बताना, सभी दोस्तों पता होगा। इसका राइट आंसर 552 है, यानी सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस समय इसकी संख्या जो है 1971 में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 543, 534, 556, 565। आप लोग जरूर बताइए। 543 ए इज द राइट आंसर है। इस प्रकार के तथ्य देकर बजाता जरूर है, आप लोग निकल जाएंगे वहाँ से। चलिए दोस्तों, आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11, 9, 7, 5। महत्वपूर्ण है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। एंड लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बहुत बार पूछा गया प्रश्न। 41 का ए, जीवी मावलंकर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका फुल फॉर्म आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आइए मूव करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो आपको बताना है किसका सर्वाधिक रहा है। डॉक्टर बलराम जाखड़ का, इनका सर्वाधिक रहा है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, तो आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उठाए जाते हैं क्वेश्चन, या सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, या कह सकते हैं 12 बजने के बाद का समय, जो दोस्तों होता है 12 बजने के बाद का समय, उसी को शून्यकाल का अर्थ कहा जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है वो कितनी है? 5 करोड़ है, 1 करोड़ है? ये देखो यहाँ से दोस्तों करंट का भी ये कोरिलेट कर सकता है, तो आपको बताना है। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, 5 करोड़। कोई बदलाव होंगे आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा जरूर दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से ऐसे आइए समझते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों पता होगा। 21, 25, 30, 35। किसकी पूछ रहा है दोस्तों? राज्यसभा की पूछ रहा है। तो 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 30 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसका भी आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 का राइट आंसर है 25। सी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए जो उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 23, 21, 25, 18। तो 47 का राइट आंसर है 25। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो 48 का विपक्ष का जो नेता होता है कैबिनेट स्तर का होता है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? 40, 31, 62 या 29? तो 49 का राइट आंसर है 31। बी इज द राइट आंसर। 50% की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्द ही दोस्तों 130% की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे। आप लोग का सहयोग ही चाहिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट का जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर अंतिम तैयारी 5 जीएस की जो अंतिम तैयारी चल रही है 5 नंबर की, यहाँ से इसका लाभ ले सकें दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। ज्योग्राफी की श्रृंखला पाने के लिए 150 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ज्योग्राफी में, तो बिल्कुल आप लोग नेक्स्ट श्रृंखला पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन सही समय पे आप लोग के पास पहुंच जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम का 6-7 सितंबर को एग्जाम होना है। तो राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 50 का 12। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो 51 का दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर आपका सी इज द राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं केंद्रीय कार्यपालिका से कौन से प्रश्न बनते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? किस आर्टिकल के थ्रू कहता है? 52 का सी, यानी 75(1) के तहत। सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल या बीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी? 53 का राइट आंसर दोस्तों बीपी सिंह, यानी सी इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन से? तो 54 का राइट आंसर है सरदार पटेल। बी इज द राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से कौन से प्रश्न बनते हैं? जैसा कि सिलेबस ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, 18 वर्ष? सभी दोस्तों पता होगा। 55 का राइट आंसर दोस्तों 5 वर्ष।
बी इज द राइट आंसर। भारत की उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है। लीला सेठ, फातिमा बीबी एंड अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। तो राइट आंसर है 56 का आपका फातिमा बीबी, बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कौन सा है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5। तो 57 का हो जाएगा दोस्तों 5। डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ पाने के लिए नोट्स हुए या इसकी पीडीएफ जो लेक्चर चल रही है श्रृंखला, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक दिया गया है नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में। आइए आगे बढ़ जाते हैं। होगा आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो आपको बताना है 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। नवसृजित उच्च न्यायालय कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 59 का राइट आंसर है बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। राज्यपाल के संबंधित टॉपिक को देखते हैं। अगली टॉपिक है दोस्तों राज्यपाल। आइए देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो आपको बताना है वह राज्य विधानसभा परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय एवं राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 60 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उपयुक्त में कोई नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 123, 211, 213 या 212। अभी हमने जस्ट ऊपर प्रश्न देखा है, तो राइट आंसर है दोस्तों 213। वहाँ पे 123 था जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। यहाँ पे पूछ रहा है संविधान के किस राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति पूछ रहा है 213 के तहत। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 62 विधानसभा का 17वां आसन करने की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। एंड नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का जो प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध नहीं है? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल एंड न्यायाधीश के प्रति या भारत के उपराष्ट्रपति की। तो 63 का राज्य के राज्यपाल, बी इज द राइट आंसर है। आइए पढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं जिसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता हो तो बिल्कुल आप लोग मेंशन करिए। भारत का राष्ट्रपति, बी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं राज्य विधानमंडल से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? तो आप लोग जरूर बताइए। तो 169। यह सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी चल रही है। जो मित्र जीएस की अभी तक तैयारी नहीं की उनके लिए तो रामबाण सीरीज होगी, और जो मित्र तैयारी कर चुके उनके लिए तो रिवीजन का महत्वपूर्ण यह मौका है। रिवीजन कर लीजिए, आसानी से आपको 5 नंबर मिलने की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना बन जाएगी इस सीरीज को देखने के लिए। देखने के बाद एग्जाम देने से पहले इस सीरीज को जरूर देखिएगा, और PYQ यानी 2021 और 2022 एंड 2023 में जितने भी UPSSC पेड एग्जाम के जो PYQ हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको जरूर देखिएगा। दोनों सीरीज देख के जाएंगे तो रामबाण सीरीज हो जाएगी आप सभी दोस्तों के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। अगला प्रश्न है किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 66 का राइट आंसर है दोस्तों 60, यानी 60 कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन से आप लोग को पता होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। एंड नेक्स्ट टॉपिक हो गई पंचायती राज से। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने और सिलेबस मेंशन किया गया है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायतों यानी राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग यहाँ से बताइए। और 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम होता है 1992 में जारी होने का जो प्रतीक है कब हुआ था? 69 का राइट आंसर दोस्तों 24 अप्रैल। बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग 70 क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आप लोग का सहयोग ही पर्याप्त होगा हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? महत्वपूर्ण पूछा गया है, नागौर जिले में। और नागौर जिला ये कहाँ पड़ता है आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 71 का। तो ए इज द राइट आंसर है। निम्न में से
क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या ग्राम सहकारी संस्था? तो 72 का हो जाएगा दोस्तों डी, आपका ग्राम सहकारी संस्था। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्रामीण सभा या ग्राम सेवा? तो 73 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्राम पंचायत, बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एंड नगर परिषद। तो आपको बताना है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, नगर परिषद। एंड नेक्स्ट प्रश्न होगा, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है, क्या होता है ब्लॉक स्तर पर? 75 का राइट आंसर पंचायती समिति, पंचायत समिति होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर की सीरीज चल रही है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अशोक मेहता, LM सिंघवी या दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता समिति? सभी दोस्तों पता होगा, इसका राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति। एंड नेक्स्ट, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही बार पूछा गया, प्रश्नों के प्रारूप बदल बदल कर प्रश्न बने हुए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद जो जोड़ा गया है जो अनुच्छेद 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। कौन से, किसको कवर करता है? 78 का, तो पंचायत को कवर करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, आप लोग का सहयोग ही पर्याप्त है हमारे लिए। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और इस सीरीज को देखिए, क्योंकि कितनी महत्वपूर्ण सीरीज है। लास्ट की अंतिम तैयारी चल रही है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया या बनाया? तो 79 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1992 का 73वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया था, कब दिया था? तो इसका हुआ था 1992 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने प्रश्न क्या है, आइए देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 243 में निम्नलिखित में किसकी व्याख्या की गई है? 243 में आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 81 का राइट आंसर पंचायती राज प्रणाली को व्याख्या किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो वित्त आयोग का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? तो भैया आपको बताना है, 82 का राइट आंसर है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर यह गठन किया गया था इस आयोग का। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। तो सभी दोस्तों पता होगा, आपका डी इज द राइट आंसर, 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 83 का राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? इसका जो तथ्य है इसको भी आप लोग जानते रहे, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न बन ही जाते हैं, 1-2 देखने को अवश्य मिलेंगे इस बार भी यूपी TSS पेट एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। 84 का उपयुक्त में कोई नहीं। एंड अगला है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित होने चाहिए? तो आप लोग को पता ही होगा, 33%। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 अगस्त 2009 में भारतीय सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण की मंजूरी दी गई थी? उसी प्रश्न को प्रारूप बदला है। 86 का हो जाएगा दोस्तों 50%। एंड भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। 87 का राइट आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिले, आंध्र प्रदेश के जिले में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका 88 है। 88 प्रश्न क्या कह रहा है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 88 देखते हैं, 7 से 17, 20 द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी मीटिंग होनी चाहिए? महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो 3 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो 89 का राइट आंसर है 2। एंड एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35, 18। तो 90 का राइट आंसर दोस्तों आपका 21 वर्ष। 90 का ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन से कौन से प्रश्न बनते हैं? आइए देखते हैं। 91, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? दूसरी, प्रथम, तीसरी, 5वीं? इस प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रथम में। एंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? अभी ऊपर हमने देखा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। आइए आगे बढ़ते हैं। जल्द ही दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन के तक करीब पहुँचने वाले हैं। आप लोग का सहयोग ही महत्वपूर्ण है। संविधान का निम्न में से कौन सा
संशोधन केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो 93 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट में मेंशन करते चलेंगे। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर इस चैनल के थ्रू तैयारी कर सके अच्छे ढंग से। 91 संविधान संशोधन एंड संविधान का जो 52वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है, 94 का ए दल बदल से है। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, आइए उसे भी देख लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। महत्वपूर्ण यह अमेंडमेंट एक्ट है, महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया सभी एग्जामों में। तो 95 का 89 यानी 1989 यानी 1989 का जो 61वां संविधान संशोधन था पूछा गया है। आइए अब देख लेते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से जो मिसलेनियस प्रश्न बनते हैं विविध वाले, आइए उसे भी कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो के थ्रू। एक राजनीतिक आइए देखते हैं, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है कितनी सीट, आइए देख लेते हैं। 11 सीट, 21 सीटें, 16 सीटें, 26 सीटें। तो 96 11 सीटें, ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। परक्राम में लिखित अधिनियम से संबंधित कानून को परिभाषित करने के लिए, संशोधन करने के लिए अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है 97 का, ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मात्र रह गए 100 क्वेश्चन की तरफ पहुंचने के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो समानता का वचन देता है, कैसा देता है, हैसियत और अवसर का। आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी, महत्वपूर्ण सन है, ये बहुत ही बार पूछा है। तो 99 का 1980 में। एंड भारत के लिए आ गया दोस्तों 100वां प्रश्न है, 100 लग गया इस बोर्ड पर। अब 30 प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं यूपी TSS वाले। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवानिवृत्ति है कितनी होती है, 100 का राइट आंसर 65। एंड नेक्स्ट है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 101वां प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की जो सुरक्षा निश्चित करता है, वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति किए जाते हैं या वर्ष की आयु कितने तक नियुक्त रहते हैं जो भी पहले हो, 60, 65, 62, 67, सभी दोस्तों पता होगा इसका भी आंसर 65 वर्ष। एंड भारत के संविधान की जो अनुसूची के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जो जनजातियों के प्रशासन से संबंध प्रावधान है, 5वीं, 10वीं, 6वीं सूची या 4थी, तो 102 का 6वीं अनुसूची, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण ये भी आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। 103 का क्वेश्चन क्या है, कोंकणी की किसकी शासकीय भाषा है, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दमन और दीव का, सी इज द राइट आंसर। भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार है किसकी, कुबी का, टांडो का या दिमासा माल्टो, 104 का दिमासा। एंड भारत में वोट देने की जो न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, 24 और 22, 20, 18, अभी हमने ऊपर देखा है इसका प्रश्न 18 है, डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रपति, RBI गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। तो आप लोग को बताइए, प्रधानमंत्री इसके होते हैं अध्यक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं आता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मंत्रालय, युद्ध और शांति। 107 का प्रश्न हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक मामले, ए इज द राइट आंसर। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है, महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्टार कर लेंगे। 4वीं, 5वीं या 8वीं, 9वीं। तो 108 का राइट आंसर है दोस्तों 5वीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित, ये भी आर्टिकल अति महत्वपूर्ण होंगे। इसका हो जाएगा आपका 9वां 244, बहुत ही बार पूछा गया, सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार पूछा गया। ये रहा आपका 110वां प्रश्न है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाग 2 किससे संबंधित है, सभी दोस्तों पता है, नागरिकता से, ए इज द राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, सभी दोस्तों पता होगा, 111 का 49, आर्टिकल 49। आइए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, आप लोग जरूर बताइए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 112वां का राइट आंसर योजना आयोग, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, सभी दोस्तों पता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न और आसान भी है क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछा है। 113 का 1956 में। और पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, उसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, 114 का राइट आंसर महान्यायवादी। एंड आइए इसका आर्टिकल बताइए, किस आर्टिकल में महान्यायवादी की जिक्र किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता, क्या नहीं माना जाता। 115 का राइट आंसर परिवार वन, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, विधानमंडल, डी इज द राइट आंसर। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है,
1952, 1990, 1993। 116 का राइट आंसर है दोस्तों 193, 1993। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका कभी कभी इस प्रकार के तथ्य पूछे गए हैं एग्जामों में। एंड नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, निम्न कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपयुक्त में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नियमानुसार एकल संकरणीय मत के माध्यम से गुप्त मत के द्वारा किए गए मतदान को चुना जाता है? आपको बताना है 117वां का राइट आंसर 1 और 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा 118वां, आइए देख लेते हैं इसे भी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करना। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व। इसमें आपको बताना है जो भाग 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को जो शिक्षा का प्रावधान प्रतिस्थापना करता है वो कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित होगा? 118 का राइट आंसर है आपका केवल 3 से। एंड आगे का अगला प्रश्न बनेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने पद पर बना रहता है कब तक? 4 वर्ष, 65 वर्ष, कोई भी हो सकता है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार पूछा गया 315 के अंतर्गत। कोई भी प्रश्न यूपीपीसीसी में ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, आप लोग वहाँ से PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? सभी दोस्तों को पता होगा, जो सरल है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, 3:2। कुछ देर की और आप लोग को वेट करना है दोस्तों, जल्दी दोस्तों। ये 130 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 130 प्लस जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए। नेक्स्ट श्रृंखला महत्वपूर्ण होने वाली है, 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला होगी ज्योग्राफी की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 370। अब इससे कुछ इसमें संशोधन हुए, आप लोग को जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित की गई थी? तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 343। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट भी है। कब भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था त्रिपुरा को? 124 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, कब हो जाएगा? 124 का सी, 1972। बहुत ही बार पूछा है, क्रम मिलाने के लिए प्रश्न बनते हैं, 2-4 स्टेट दे देंगे उसका क्रम दे देगा, आपको मिलाना होता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? सभी दोस्तों को पता होगा, प्रस्तावना को, प्रेमबल को। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? 126 का केंद्र किसके द्वारा? आपका बी, राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए। 127वां प्रश्न क्या है? भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा है, गोवा। ए द राइट आंसर। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका था? महत्वपूर्ण कथन से प्रश्न बन ही जाते हैं कभी कभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है इसका? 128 का अंबेडकर। ए इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता किस धारा में सन्निहित है? तो 129 का धारा 84 में, सी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ऊपर 2 प्रश्न और हैं दोस्तों। इस श्रृंखला को कंप्लीट करने के लिए 2 प्रश्न और है। नेक्स्ट श्रृंखला आपकी ज्योग्राफी होगी, 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको बताना है कौन सही है। 31 का, तो ये भैया इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, एक संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, एक आपका दोस्तों ये एक विधिक अधिकार है, आपको बताना है। 130 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसमें बी और सी दोनों हो जाएंगे। यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है। तो आपको कैसे है जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की श्रृंखला का यानी 4th श्रृंखला है ये दोस्तों, और ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जाइए देखिएगा। 55 नंबर की श्रृंखला है और लास्ट तैयारी चल रही है 5 नंबर की GS की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसे ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था, इसकी अध्यक्षता का जांच 2005 को की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था, किसकी? तो 131 का वीरप्पा मोइली। ये हो गए कंप्लीट दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वाले टॉप सीरीज में, पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यह सीरीज कैसी रही, नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।